Everyone. I am Nishi, and in this class, we will discuss about sample paper of class 10th biology. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के सैम्पल पेपर. ठीक है, तो जो भी मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, लाइक ऑब्जेक्टिव में बीच बीच में ऑप्शंस होते हैं, तो हम साथ में उससे भी डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के टाइम में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो समझने में, या फिर मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा. ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, और ऑप्शंस हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन. और ये सब तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन होता क्या है? तो सिंपली जो हम बोल सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाने का इम्पोर्टेंस है, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले और हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते रहें. तो हम जो खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी डिराइव होती है, मीन्स उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, ये जितनी भी चीजें होती है, जो भी मतलब प्रोसेसेस होते हैं, हम सबको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमें न्यूट्रिशन से मिलती है. तो न्यूट्रिशन तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, मीन्स वैसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, तो वैसे तो ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं आएंगे. रीजन बिहाइंड कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट्स का यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए. ठीक है, मीन्स वो लिविंग बींग्स का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस का यूज करे, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब को यूज करके जो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब चीज, मतलब कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, और प्लांट्स जो जिस प्रोसेस अपना खाना प्रिपेयर करते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मींस जो लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ठीक है, हम सब क्या करते हैं, लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर आवर फूड. ठीक है, तो इस और ये जो सारे टाइप्स है, लाइक पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं. ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसा मोड होता है न्यूट्रिशन का. ठीक है, जहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग बीइंग को एज अ फूड यूज करते हैं. ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं होस्ट. ठीक है, लिविंग होस्ट को एज अ फूड दे यूज लिविंग बीइंग एज अ होस्ट, एंड दिस इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो तो हम डिस्कस कर ही लिए. नाउ सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन. तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, मतलब जो वैसे न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग पार्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. डेड एंड डिकेइंग मतलब जैसे कि कुछ मरे हुए जीव जंतु होते हैं, जैसे कुछ सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं, या फिर कुछ मरे हुए जैसे जानवर होते हैं. ठीक है, तो कुछ उन मतलब उन्हें एज अ फूड यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, याद नहीं यार. ठीक है तो
वो जो होते हैं और उसके अलावा जो चील होते हैं, ठीक है, चील होते हैं, कौवे होते हैं, वो सब क्या करते हैं, कभी कभी जो मरे हुए पशु पक्षी होते हैं वो उन्हें एज अ फूड अपना यूज करते हैं, तो वो सारे होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है उनके मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन का जो मेथड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मींस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस जो जीव होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, और उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मींस वो इंटरनली उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग जो फूड खाते हैं, हमारा फूड का डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत प्रोसेस के थ्रू होता है, लाइक सबसे पहले ओसोफेगस के थ्रू फूड अंदर जाता है, फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर लीवर में जाता है, फिर इंटेस्टाइन, ठीक है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अमीबा का हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सिंगल सेल्ड मीन्स हैविंग ओनली वन सेल, सिंगल सेल, ठीक है। और इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो तो हम किसी भी इसको शेप में इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अमीबा। बस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज पाइरुवेट ब्रेक डाउन फ्रॉम ग्लूकोज इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे पूछ रहा है जो पाइरुवेट होता है, ठीक है, तो वो मतलब श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इन द साइटोप्लाज्म, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन आवर मसल्स और इन यीस्ट, ठीक है। तो इसमें भी हम देखो डिस्कस करेंगे कि ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है बेसिकली। ये जो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो होते हैं, तो ये जो है वो ह्यूमन एनिमल सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो बनता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मींस वो लिक्विड पार्ट होता है जो कि पूरे सेल में फिल्ड होता है, ठीक है। ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब जो भी चीजें सेल के जिंदा रहने के लिए, सेल के जीवित रहने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक एनर्जी, फूड, वाटर, कुछ भी रिक्वायर्ड होती है, सब कहाँ पे स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following hormones regulates metabolism for our body growth, ठीक है। मीन्स जो भी हार्मोन या ऑप्शंस में दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो हार्मोन होता है हमारे बॉडी में मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन एंड थायरॉक्सिन, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक यहाँ लोग करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा है तो बस वही आंसर होगा। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो है इंसुलिन, ठीक है,
ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज में सिक्रेट होता है, ठीक है। पैनक्रियाज इट्स द ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज में बेसिकली दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागन, ठीक है। UCAGON, ग्लूकागन, ठीक है। ये बेसिकली शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ये जो दोनों हार्मोन है, ये इंसुलिन, ये तो ये जो इंसुलिन है और ये ग्लूकागन, ये बेसिकली क्या करते हैं, शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंटेन कैसे करता है, अब दोनों शुगर लेवल को क्या मतलब कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो हाई शुगर लेवल को क्या करता है, लो करता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो हाई शुगर लेवल को लो करता है। लोअर और जो ग्लूकोजन जो है वो लो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, इन आवर बॉडी टू मेंटेन द शुगर लेवल। ओके, नाउ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मतलब इट हेल्प्स इन द process of a spermatogenesis, in the process of like formation of sperm. Now next is thyroxine. ये जो थायरॉक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में। ये सब ऑर्गन्स हैं। now थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन जो है it is produced in thyroid gland, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सबसे पहले सपोर्ट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो उसके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के सारे पार्ट्स, यू कैन राइट इट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन बेसिकली रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। इट्स नॉट द ग्रोथ हार्मोन, इट्स द थायरॉक्सिन। नेक्स्ट इज where is the control of all involuntary actions of where is the control of all involuntary actions in human? मानव के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम।
तो देखो सबसे पहले क्या होता है इन्वॉल्व, ये हम समझेंगे पहले ये इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो देखो वॉलेंट्री एक्शन वैसे एक्शंस होते हैं दोज आर इन कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है। मतलब जो हमारी इच्छा से होते हैं, हमारे विल पावर से होते हैं, ठीक है। मीन्स जिन्हें हम करना चाहते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। मीन्स कि अगर मुझे अभी मन नहीं कर रहा है कि मैं नहीं चलूंगी तो मैं नहीं चलूंगी, ठीक है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं दोज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। मीन्स हम इसे मतलब अपने कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। जस्ट लाइक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर हमें अभी मन नहीं कर रहा है कि हम अभी सांस नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं कि हम सांस नहीं लेंगे, वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, तो उसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और वैसे एक्शंस जो कि हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर हम अभी मेरा मन किया कि हम हाथ उठाएं तो हम हाथ उठाएंगे, मेरा मन किया कि हम नहीं उठाएंगे तो हम नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे कुछ प्रोसेसेस जस्ट लाइक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो हमारा मतलब रेगुलरली चलते रहता है, ठीक है। मतलब दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल सच एक्शंस, दीज आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो दीज आर बेसिक थिंग अबाउट द एक्शंस and now we'll discuss about human brain. ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। ये और ये तीनों टाइप्स के जो होते हैं वो भी मतलब डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। जस्ट लाइक फोर ब्रेन के अंडर आता है फोर ब्रेन में जो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो आता है वो होता है कॉर्पस क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नाउ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में जो पार्ट्स आते हैं वो होते हैं सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, ठीक है। तो ये ब्रेन के 3 पार्ट्स है और ये तीनों पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए वो है सेरेब्रम, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस और मेडुला, ठीक है। तो जो सेरेब्रम होता है, ठीक है, वो फोर ब्रेन का पार्ट है और वो मतलब मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। मोस्ट एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि मतलब जो ब्रेन इज बेसिकली नोन फॉर आवर लाइक मेमोरी, ठीक है।
तो जो मेजर पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, लाइक मेमोरी होता है, विल पावर, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय सेरेब्रम। मीन्स हमारा जो याददाश्त होता है, मेमोरी होता है, हमारी इच्छा होती है, सब किसके कंट्रोल में होता है? सेरेब्रम के कंट्रोल में। ठीक है, सेरेब्रम के कंट्रोल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस क्या करता है? ठीक है, तो थैलेमस बेसिकली इट कंट्रोल्स आवर सेंसेशन और आवर फीलिंग। ठीक है, जस्ट लाइक कि हमें अभी ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, हमें दुख हो रहा है, ठीक है, ये सब को कौन स्टिमुलेट करता है, ये सब को कौन रेगुलेट करता है? थैलेमस। ठीक है, जो थैलेमस होता है मीन्स इट कंट्रोल्स आवर फीलिंग एंड इमोशंस। नाउ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो क्या होता है, ये मतलब हमारा जो बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो उसे भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो भी हार्मोनल एक्टिविटी होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो भी हार्मोनल एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, वो सबको क्या करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। ठीक है, नाउ मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन जो मतलब हमारा हियरिंग और विजन पावर, ठीक है, मीन्स हमारे सुनने की शक्ति और हमारे देखने की शक्ति, ठीक है, ये सबको जो कंट्रोल करता है वो होता है मिड ब्रेन। ठीक है, ये मिड ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, यही बेसिकली कंट्रोल कर, मिड ब्रेन में एक ही प्रेजेंट होता है। नाउ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेरेबेलम, एक पॉन्स और एक मेड्यूला। ठीक है, तो जो सेरेबेलम होते हैं, ठीक है, सेरेबेलम कंट्रोल्स ऑल आर वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस अभी बताए थे, मीन्स जो विच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आर विल। ठीक है, मीन्स जो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार करते, वो होता है वॉलेंट्री एक्शन। और ये जो सेरेबेलम होता है, ठीक है, वो होता है मतलब वही ऑल वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, चलते चलते हमें दिख जाए कीचड़, तो हम कीचड़ में जाने से पहले मतलब सोचेंगे कि हमें किस रास्ते से जाना होगा, हमें कैसे जाना होगा। ठीक है, तो ये सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, और जब फिर ना मेडुला। ठीक है, now medulla it controls the all involuntary actions। ठीक है, involuntary actions like वही बताएं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट पंप, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस, ये सबको मतलब कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला। ठीक है, तो द ऑप्शन, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज where is the control of all involuntary action is the medulla. Option number D. Now next question. Now the next question is question number 25. What type of reproduction does the given figure represent? ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मींस ये जो पर्टिकुलर फिगर में ये मतलब कौन सा मोड दिखाया जा रहा है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, both parents, male and female,
आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये जो ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें मतलब जो भी ऑप्शंस दिए गए, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो फिगर दिया हुआ है, इट्स द फिगर ऑफ बेसिकली प्लानेरिया, ये प्लानेरिया का फिगर है। ठीक है, और ये जो मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द रीजेनरेशन। दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम इसे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रैगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? तो फ्रैगमेंटेशन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। ठीक है, मतलब जब ये फुली एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली द फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, मीन्स ए कंप्लीट मेच्योर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फर्दर इट गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन में जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल को देख लेंगे। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हुआ, ये फर्दर मतलब डिटैच हो गया इनटू थ्री डिफरेंट पीसेस। ठीक है, ये मतलब ब्रेकडाउन, इट गेट्स ब्रेकडाउन टू 3 डिफरेंट पीसेस। ठीक है, अब ये जो तीनों जो डिफरेंट पीसेस हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, वो क्या हो जाएंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये जो यहाँ पे जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये तीनों जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये पार्ट्स इनके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीजेनरेशन। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। फ्रैगमेंटेशन में एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, वेयर एज रीजेनरेशन में क्या हो जाता है, वही फ्रैगमेंटेड मीन्स वही ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म अगेन इट गेट्स डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक रूट्स, लीव्स, fruits, stem, it develops into new plants. ठीक है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बेसिकली क्या होता है, जो एक प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, ये क्या करते हैं, ये नए नए प्लांट्स में डेवलप करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ठीक है, दिस प्रोपगेट्स थ्रू लीव्स। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, लीव्स में क्या हो जाता है, नए नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये लीव्स है ना, लीव्स, अब ये लीव्स के एंड में, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इन्हीं में एक नए नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू करते हैं। दिस इज ओनली द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये जो ग्राफ्टिंग, ये सब का जो प्रोसेस होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो बडिंग क्या होता है, इसमें एक मतलब बडिंग इसमें क्या होता है, एक जो फुली मतलब जो मेच्योर प्लांट होता है, ठीक है,
ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू करता है, ठीक है। मींस वो साइड से एक मतलब अलग प्लांट एक आउटग्रोथ ग्रो होना शुरू करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ठीक है, यही आउटग्रोथ डेवलप होते हैं, ठीक है। डेवलप होके क्या होते हैं, ठीक है, डेवलप होके ये फर्दर एक फुली मेच्योर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब फुली मेच्योर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, इस जो ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, ये जो मेन प्लांट है वो उससे डिटैच हो जाते हैं और एक अपना एक नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो मेन प्लांट होते हैं, जो पेरेंट प्लांट होते हैं, उसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, ठीक है, इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही बर्ड जो धीरे धीरे है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप करना शुरू करता है, ठीक है। और जब ये फुली डेवलप हो जाता है, एक मेच्योर प्लांट में जब डेवलप कर लेता है तो ये जो मेन प्लांट है मींस पेरेंट प्लांट से वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, मींस अलग हो जाता है, ठीक है। और एक नए इंडिविजुअल प्लांट में नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जैसे वो रहने लगता है, ठीक है, वो सरवाइव करने लगता है। ओके, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। अब बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा, एग्जाम्पल आर वेरी नेसेसरी, सबका एग्जाम्पल। फ्रैगमेंटेशन का हो गया स्पाइरोगाइरा, फ्रैगमेंटेशन का स्पाइरोगाइरा, और ये रीजेनरेशन का प्लानेरिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम। 25 का ऑप्शन नंबर बी, regeneration. Now next question is question number 26. Where does the fertilization takes place in human beings? मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, ठीक है। तो एक सेकंड, सो दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बेसिकली फीमेल बॉडी, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ ovum, sperm is called fertilization. ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है, मींस मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये ओवम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड स्पर्म इज मेल सेक्स ऑर्गन, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है फैलोपियन ट्यूब which is also known as oviduct, vas deferens, uterus and vagina, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड वेजाइना, these all are the parts of female reproductive organ, and vas deferens is the part of male reproductive organ, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड these all are the parts of female, ठीक है।
तो सबसे पहले हम फीमेल का जब हम डिस्कस करेंगे तो ओवरी, where ovum is produced, and next is fallopian tube, oviduct. Where fertilization takes place, where fusion of ovum and sperm takes place to form zygote. ठीक है. And next is uterus, where zygote is developed into the fetus. And next is vagina. It is the opening through which the developed fetus comes out of the uterus. ठीक है. And vas deferens, it is the male reproductive organ through which sperm is transported. तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. और यहाँ पे जो सबसे मेजर लोग गलती करते हैं वो है यूटरस, इसे मान लेते हैं. यूटरस में जो फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं विच इज द जाइगोट, ठीक है, तो वो डेवलप होता है टू फॉर्म फीटस. ठीक है. Now next question. Question number 27. A trait in an organism. A trait in an organism is influenced by parental DNA, maternal DNA, both parental and maternal, neither parental nor maternal. ठीक है. Means कि किसी भी जीव में कोई गुण प्रभावित होते हैं. ऑप्शंस केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, और केवल पिता के, और ना माता और ना पिता के डीएनए से. ठीक है. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्योंकि जो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. और बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व तो दोनों के डीएनए आर मतलब performs the function for the transfer of traits in an organism. ठीक है. Now the next is next question is by which process energy is released in nuclear power plant. This is the nuclear fission option. Now what percentage of the solar energy received by the leaves of green plants is spent in converting it into the food energy. ठीक है. मतलब जो मतलब कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए खर्च करती है. तो ऑप्शन आर 1%, 10%, 90% एंड 0.1%. ठीक है. तो यहाँ पे 10% लॉ जो होता है वो यूज होता है. 10% लॉ. ठीक है. अब ये होता क्या है बेसिकली. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, 90% of energy is lost as heat in the previous level and only 10% is transferred to the next level. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.
10%. But I'm still in doubt. Using which of the following substance would be the most beneficial for the environment? ठीक है, मीन्स सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इनमें से किन चीजों का यूज करना सबसे लाभदायक होगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ठीक है, मीन्स ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा या फिर कौन सी चीजें होंगी जो कि मतलब यूज करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, लाभदायक होगी, प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन इज थर्मोकोल डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप, क्ले डिस्पोजेबल कप एंड पेपर डिस्पोजेबल कप। तो प्लास्टिक तो एकदम से नहीं होगा क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ठीक है, विच काउजेज पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। ठीक है, पेपर कैन बी यूज्ड बट द थिंग इज कि पेपर बनाने के लिए भी पेड़ों को काटना पड़ेगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर और बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, because cutting down of trees is obviously not beneficial for the environment. Next is thermocol disposable. It also takes a long time to get deposited in the environment. ठीक है, so the last option remaining is clay disposable cup. ठीक है, means clay can be used. ठीक है, क्योंकि clay जो होता है वो एक मतलब नॉन लिविंग मटेरियल होता है। ठीक है, और इजिली डिस्पोजेबल भी होता है और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो वो इजिली यूज्ड हो सकता है और वो मतलब मोस्ट बेनिफिशियल होगा फॉर यूज के लिए। इसका मतलब एनवायरनमेंट पे कोई भी गलत यूज ना कि कोई जैसे कि इको फ्रेंडली होगा, पोल्यूशन फ्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ we'll further move to objective is done and we'll move towards the subjective. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पे एक स्लाइट मिस्टेक है, ये है हाउ इज फ्रैगमेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे जो चीजें होंगी वो होगा फ्यूजन। ठीक है, ये गलत हो गया है, मतलब ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा फ्यूजन। ठीक है, मीन्स मल्टीपल फ्यूजन एंड बोथ आर द फ्रैगमेंटेशन एंड मल्टीपल फ्यूजन, both are the asexual mode of reproduction. ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, मतलब डिफरेंस कैसे होता है। देखो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट सिंपली गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। मीन्स इनमें कुछ भी नहीं होता है फर्दर, मीन्स वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, वेयर एज इन मल्टीपल फ्यूजन जो पेरेंट सेल होते हैं, ठीक है, पेरेंट सेल होते हैं, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब ये फर्दर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो पेरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल। ठीक है,
which further gets divided to मतलब इसमें मतलब फर्दर भी इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है, बट फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू और ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, ओनली इज द डिफरेंस। ठीक है, हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, तो वो ग्लूकोजन क्या करता है, उस मतलब शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है और इसे मेंटेन करता है शुगर लेवल को। ठीक है, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल रिक्वायर्ड होती है वो ना तो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। इट शुड बी इन द बैलेंस्ड वे। ठीक है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये इंसुलिन और ग्लूकागन कहाँ पे सिक्रेट होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो होता है पैनक्रियाज में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ये सिक्रेट होता है टेस्टिस में। ठीक है, इट्स द मेल सेक्स हार्मोन important for spermatogenesis, that is production of sperms। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है ये, मतलब जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन it is important or plays the vital role in the process of spermatogenesis, that is the production of sperm, and it is also responsible for male secondary sex characters। ठीक है, वो उसे डेवलप करता है। नाउ नेक्स्ट इज, इसे तो स्पेस ही नहीं बचा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में। ठीक है, ओवरी में, एंड इज फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ठीक है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, हेल्प्स इन द प्रोसेस ओव्यूलेशन। ये इसे मिटा दें। इसके अलावा क्या करता है, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, these are the functions of such hormones, these are more than enough। ठीक है, और now thyroxine, thyroid gland,
ये क्या करता है, मतलब हमारे बॉडी के जो कार्बोहाइड्रेट्स regulates the metabolism, fats, proteins and carbohydrates. मीन्स जो हमारे बॉडी में जो भी फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म को कौन मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, वो थायरॉक्सिन करता है, ठीक है। इसके अलावा जो थायरॉक्सिन क्या करता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द वाटर लेवल इन आवर बॉडी, ठीक है, वाटर लेवल in human body. I hope it will be clear. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 44, राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ 3 हार्मोन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. देयर आर सेकंड 3 4 5 हार्मोन्स इन टोटल एंड यू कैन रिमेंबर एनी 3 ऑफ इट. सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए we will continue the further topics, further questions in the next video that we will start from the heart. Okay.